हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं स्पर्श भाग 1 का जो पद्य खंड है उसका पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। उसकी पुनरावृत्ति कराऊंगी। सबसे पहले आपको रहीम दास के बारे में आपने जाना ही है कि उन्होंने जितने भी दोहे लिखे हैं वे सारे इस आपके पाठ्यक्रम में जो दोहे हैं उन सभी दोहों के पीछे कोई ना कोई नीति की बात ज़रूर है। नीति की बातें उन्होंने कही है। उपदेश मूलक, शिक्षा मूलक ये दोहे हैं और इन दोहों में कोई ना कोई उदाहरण दे करके अपनी बात का कवि ने स्पष्टीकरण किया है। यहाँ पे अब हम पिछले दोहे हमने पढ़ा था। रहीमन दे की बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ करे कहा करे तलवारी। तो ये हमने पढ़ा कि छोटों के साथ छोटे और बड़े सभी का अपना अपना महत्व होता है अपने अपने स्थान पे। इसीलिए छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। तो उसके बाद हम अगला दोहा जो पढ़ेंगे वह यह है कि रहीमन निज संपत्ति बिना, कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में कवि ने कहा है कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम दास जी ने कहा है कि अपनी संपत्ति के बिना, अपने पास यदि संपत्ति न हो तो कोऊ नहीं विपत्ति सहाय। कोऊ नहीं, कोऊ माने कोई, कोऊ का अर्थ होता है कोई, कोऊ का अर्थ होगा कोई नहीं। विपत्ति, विपत्ति जो है वह तद्भव है, इसका जो तत्सम रूप है वह है विपत्ति। विपत्ति इसका तत्सम है विपत्ति, यानी विपत्ति में कोई भी सहायक नहीं होता। यदि आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति में आपकी सहायता कोई नहीं करेगा, कोई आपका सहायक नहीं होगा। बिनु पानी ज्यों जलज को, बिनु पानी ज्यों जलज को, जलज यानी कि कमल, बिनु पानी माने पानी के बिना कमल को नहीं रवि सके बचाए। रवि यानी सूर्य, रवि यानी सूर्य, रवि नहीं सके बचाए माने रवि यानी सूर्य भी उसे बचा नहीं सकता, उसे जीवन दान नहीं दे सकता। ऐसा कहा जाता है कि पौधों के जीवन के लिए, पौधों के जीवन की रक्षा के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। परंतु यहाँ ये कह रहे हैं कवि कि यदि उसकी जलज की संपत्ति है, जलज जो है जल में ही पैदा होता है, जल ही उसकी संपत्ति है, जल ही उसका जीवन है। और यदि जल ही न रहे उसके पास तो रवि यानी सूर्य भी उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं, यदि आपके पास अपना धन है, अपनी संपत्ति है, तभी विपत्ति में आपका कार्य सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चल सकता है, वरना आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी जलज का उदाहरण उन्होंने दिया है, कमल का उदाहरण दिया है। और इस प्रकार से वे ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक रक्षक जो है वो अपनी संपत्ति ही है। मनुष्य के जीवन का जो वास्तविक रक्षक है वह संपत्ति है, क्योंकि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई भी सहायक नहीं होता। अपनी संपत्ति यदि न हो तो विपत्ति में कोई भी सहायक सिद्ध नहीं होता। अर्थात संकट के समय अपना ही धन काम आता है। संकट जब पड़ती है, मुसीबत जब पड़ती है इंसान पे, तो उसके पास जो अपना धन होता है वही उसका परम सहायक होता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, उसी प्रकार जैसे पानी यदि न रहे तो कमल को सूर्य भी जीवन दान नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार से इंसान के पास भी यदि अपनी संपत्ति न रहे तो उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता।
इसमें जो है निज संपत्ति की महिमा, अपनी संपत्ति की महिमा बताई गई है। इस दोहे में कवि ने अपनी संपत्ति की महिमा बताई है और कवि का कहना है कि अब विपत्ति में अपना परम सहायक, अपना परम मित्र अपनी संपत्ति ही होती है। दोहे में नीतिपरक बात बताई गई है, ये आप देख ही रहे हैं। और उदाहरण दिया है उन्होंने जलज का। जैसे प्रत्येक दोहे में एक एक उदाहरण उन्होंने दिया है, उसी प्रकार इस दोहे में भी उन्होंने कमल का उदाहरण दिया है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और बिनु पानी ज्यों कमल में, नहीं रवि सकत बचा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों जो है वो वाचक शब्द है और ज्यों वाचक शब्द लगा है और एक उपमेय और उपमान, एक प्रस्तुत और एक अप्रस्तुत है। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आपको प्रश्न के माध्यम से इस दोहे की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहला है प्रश्न, मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति किस प्रकार सहायक बनती है। मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति किस प्रकार सहायक बनती है। इसका उत्तर है कि मानव जीवन में जब विपत्ति कोई न कोई आती ही रहती है, ऐसी दशा में उसका कोई सहायक नहीं होता। मुसीबत की घड़ी में अपनी संपत्ति ही अपनी सहायता, खुद की सहायता अपनी संपत्ति द्वारा ही होती है। यह जो है ये नीति की बात है कि यदि क्षुधा पूर्ति करनी है तो खुद से अपने हाथ को लेके मुंह के पास जाना होगा, तभी जो है हमारी क्षुधा पूर्ति होगी, वरना हम भूखे ही रह जाएंगे। उसी प्रकार ये भी कह रहे हैं कि क्षुधा पूर्ति को ही कमल के साथ उन्हें रहने वाले नहीं, जो है उसकी सहायता नहीं, दिन भर कमल के साथ जल में जो रहते हैं वे उनकी सहायता नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से सहायता प्रदान भी नहीं करते, मानसिक रूप से उनकी सहायता भी नहीं करते। और इस प्रकार उनका जीवनदाता सूर्य भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें ये समझाना चाहा है, हमें ये बताना चाहा है कि अगर अपनी संपत्ति है तो विपत्ति से हम उबर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कवि इस दोहे में क्या शिक्षा देना चाहता है। कवि इस दोहे में क्या शिक्षा देना चाहता है। तो यहाँ पे उत्तर ये होगा कि जिस प्रकार कमल को जीवन देने वाला जो सूर्य है वह कमल के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जो अचानक आ जाने वाली विपत्ति है, उस विपत्ति की स्थिति से निपटने के लिए हमें स्वयं का धन ही हमारा सहारा होता है। हमें सहायता तभी मिलती है जब हमारे पास स्वयं का धन हो। ऐसी स्थिति में अपना धन ही सहायक होता है, कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं होता है। अब आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है कि विपत्ति में कौन सहायक होता है, कौन अपना मित्र होता है। विपत्ति में इसका उत्तर है, विपत्ति में अपनी संपत्ति ही अपना सहायक और परम मित्र होता है। जलज का शाब्दिक अर्थ क्या है। जलज का शाब्दिक अर्थ क्या है। जलज का शाब्दिक अर्थ है कमल। कवि ने इस दोहे में कौन सा दृष्टांत दिया है। कवि ने इस दोहे में कौन सा दृष्टांत दिया है। सूर्य की किरणों का। सूर्य की किरणों का, जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमल के जीवन, मतलब किसी भी पौधे के जीवन की रक्षा में सहायक होते हैं, परंतु यदि उनकी अपनी संपत्ति, कमल की अपनी संपत्ति यानी जल यदि न रहे तो सूर्य की किरणें भी उसे बचा नहीं पाएंगी। इस दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न है कि इस दोहे में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है।
तो आपको बता दूं कि इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अगला दोहा हम पढ़ते हैं। आइए अब अगला दोहा जाने। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी शब्द के बारे में कहा गया है। पानी का यहाँ पे कई अर्थ है। ठीक है, तो करें पानी राखिए, अपने पानी को बचा के हमें रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं पानी को बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, सब बेकार है। पानी के बिना सब सूना है, सभी चीज़ बेकार है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उबरना मतलब उसका उद्धार होना। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे ये कहा गया है कि पानी का देखिए यहाँ पे 3 अर्थ है। पानी शब्द का 3 अर्थ हम लेंगे। पानी में श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है यहाँ पे। पानी का यहाँ पे कई अर्थ है। एक पानी का अर्थ आप मोती के संदर्भ में जब आप लेंगे तो मोती के लिए मोती की चमक, मोती की चमक अगर मोती के अर्थ में लेंगे पानी को। और पानी को यदि हम मानस यानी मनुष्य के अर्थ में लेंगे तो मानस यानी मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में लेंगे तो क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा पानी के संदर्भ में यदि मोती के मानस के संदर्भ में यदि लेते हैं तो इसका अर्थ होगा पानी यानी सम्मान, पानी यानी सम्मान। और चून, यहाँ पानी जो है चून के अर्थ में यदि हो तो चूने के अर्थ में पानी का अर्थ होगा जल या पानी। ठीक है, पानी के चूने के अर्थ में, चूने के संदर्भ में यदि हम लेते हैं तो इसका अर्थ होता है पानी। ठीक है, यहाँ पे पानी में श्लेष अलंकार है। पानी का 3 अर्थ है। सबसे पहले पानी का अर्थ है चमक। मोती के संदर्भ में मोती की चमक के लिए पानी का प्रयोग किया गया है, पानी शब्द का। दूसरे अर्थ में मनुष्य के लिए यदि हम लेते हैं तो इसका अर्थ होता है मनुष्य का सम्मान। और पानी तीसरा अर्थ है चूने के संदर्भ में जल, यानी कि यदि मोती की चमक समाप्त हो जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता। बिना चमक के मोती जो है बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का यदि सम्मान न हो तो समाज में उसका कोई उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है, उसे कोई पसंद नहीं करता। और तीसरे अर्थ में जल के अर्थ, चून के अर्थ में यदि चूने में से जल समाप्त हो जाए तो वह मृत चूना होता है। चूने का 2 अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे चूने का अर्थ आटे से भी आप ले सकते हैं। आटे में भी यदि जल का प्रयोग ना करें तो आप रोटी नहीं बना सकते हैं। तो जल के बिना जिस प्रकार रोटी नहीं बन सकती आटे से, उसी प्रकार से मनुष्य का यदि सम्मान न हो तो समाज में उसकी कोई कद्र नहीं होती। और मोती में यदि चमक न हो, मोती की यदि चमक समाप्त हो जाए तो मोती का भी कोई कद्र नहीं करते। ठीक है, कोई उनकी कदर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पानी का यहाँ पे 3 अर्थ है। फिर से एक बार बता रही हूँ कि रहीमन पानी राखिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, सब बेकार है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे यानी पानी यदि चला जाए
तो कोई भी उबर नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता, किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। या मोती मानस चून, पानी यदि चला जाए यानी चमक यदि चली जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं है, और पानी यानी कि इज्जत यदि चली जाए, सम्मान यदि चला जाए तो मनुष्य का कोई कद्र नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और यदि पानी यानी जल जल यदि न रहे तो हम उस चून यानी आटे से भी रोटी नहीं बना सकते हैं। या चूने के संदर्भ में यदि ले तो चूना जो है वह मृत हो जाता है, पानी के बिना उसका कोई काम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार पानी का यहाँ पे 3 अर्थ है। तो जहाँ पर एक ही शब्द के 3 या 2 से अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का लक्षण ये है कि जहाँ पे एक ही शब्द के 2 से अधिक अर्थ हो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब इस अलंकार में आइए जानते हैं कि कौन सा इसमें इसमें भी नीति की बातें बताई गई हैं। इसमें जो है समाज में मनुष्य का सम्मान, तो सब कुछ अगर मनुष्य समाज में यदि मनुष्य का सम्मान है तो सब कुछ संभव है, अन्यथा जीवन दूभर है। मनुष्य का जीवन बिना सम्मान के दूभर है। ये भी नीति परक दोहा है, और इसमें जो है पानी के माध्यम से, पानी शब्द के माध्यम से तथ्यों को उजागर किया गया है और स्पष्टीकरण किया गया है। दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, और उदाहरण के लिए उन्होंने मोती मानस और चून को लिया है। अब इसमें जो है पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि श्लेष अलंकार है। ठीक है, मोती पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें श्लेष अलंकार है क्योंकि इसमें पानी शब्द के 2 से अधिक अर्थ हैं। ठीक है, 2 से अधिक अर्थ हो जहाँ पे एक ही शब्द का, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। पानी का 3 अर्थ है। पानी का सबसे पहला अर्थ है चमक। मोती के संदर्भ में यदि लिया जाए मोती मानस चून, मोती के संदर्भ में यदि लिया जाए तो पानी का अर्थ होगा चमक, और मानस के अर्थ में यानी मनुष्य के अर्थ में लिया जाए तो उसका सम्मान, और यदि उसके लिए लिया जाए जल, चूने के लिए लिया जाए तो जल। इस प्रकार आपने देखा कि पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। अब हम प्रश्न के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। मनुष्य का मूल्य कब तक होता है? मनुष्य का मूल्य कब तक होता है? मोती का मूल्य मनुष्य का मूल्य तब होता है जब उसके पास सम्मान हो। जब उसके पास सम्मान हो तभी उसका मूल्य होता है। और मोती का मूल्य कब होता है? मोती का भी मूल्य तभी होता है जब उसकी चमक बरकरार हो। उसकी चमक जब रहे, उसमें चमक रहे, जब तक वो चमकता रहे तब तक मोती की वास्तविक गुणवत्ता है, वरना वह जो है उसका बाहरी भाग विद्यमान, जो उसमें बाहरी भाग में जो विद्यमान चमक है वही चमक जब नहीं रहती है तो वह जो है मूल्यहीन हो जाता है। चमक के बाहरी हिस्से में जो इसमें जो कह रहे हैं कि इसमें जो आपको ये बता रहे हैं कि मोती की चमक है वो यदि समाप्त हो जाए तो उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अब आपको भाव स्पष्ट करिए की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। जो प्रश्न भाव स्पष्ट करिए वाला है उसमें है पहला प्रश्न कि टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। ये उस दोहे का है जिसमें जो है आदमी को कैसे व्यवहार बना के रखना चाहिए, अचानक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात बताई गई है। क्योंकि जो धागा प्रेम का धागा होता है उसको झटके से अगर तोड़ दिया जाए तो वह फिर
दोबारा जुड़ता नहीं है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा है रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अघाय। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम वृक्ष के मूल को, यानी कि वो वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो वृक्ष फल फूल से लद जाता है और अपने फल और फूल से लोगों को तृप्त करता है, उनकी भूख प्यास मिटाता है। अगला है नाद रीझ तन देत मृग नरधन है समेत। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब हिरन नाद यानी कि ध्वनि, मधुर ध्वनि को सुनकर, मधुर संगीत को सुनकर अपने प्राण गंवा सकता है, तो नर जो है क्यों नहीं ऐसा कर सकता। यदि नर ऐसा नहीं कर सकता, मनुष्य यदि ऐसा नहीं कर सकता कि प्रसन्न होने पर वह कुछ न दे, तो उसका जीवन व्यर्थ है। यदि वो परोपकार न करे तो उसका जीवन व्यर्थ है। अब अगला है पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यहाँ पे पानी के महत्व को बताया गया है। पानी का महत्व 3 संदर्भ में बताया गया है। एक आपका मोती की चमक के रूप में पानी का अर्थ बताया गया है, पानी का महत्व बताया गया है। दूसरा जो है आपको बताया गया है सम्मान के रूप में, कि मनुष्य का सम्मान कितना कीमती होता है। यदि उसका सम्मान न रहे तो समाज में उसकी कोई कद्र नहीं होती, उसका जीवन बेकार हो जाता है। और उसी तरह से चून आटे के लिए कहा गया है कि यदि उसके अंदर पानी न डालिए तो आप रोटी नहीं बना सकते हैं। अब अगली पंक्ति है कि सुनी अठी लई हैं लोग सब बाँटी न लई हैं कोई। यहाँ पे ये बताया गया है कि अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का जो दर्द है, कष्ट है, वो हमें किसी से नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे बताते हैं लोगों को तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। अठिलाई हैं का अर्थ है मजाक बनाना। लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, कोई उसे बांटेगा नहीं। दीरक दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, माने जो दोहा होता है उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, परंतु उसमें शब्द जो है बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। और कम अर्थ के बाद भी उसका कम शब्द होने के बाद भी उसका अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ पे ये छोटे और बड़े को हमें समान रूप से महत्व देना चाहिए। इसकी बात इन्होंने बताई है कि जिस प्रकार छोटे का और बड़े का अपने अपने स्थान पे महत्व है, अपने अपने स्थान पे इनकी उपयोगिता है, उसी तरह से हम जो है किसी बड़े चीज़, जहाँ छोटे का काम है वहाँ पे बड़े चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सुई और तलवार का दृष्टांत दिया है कि सुई का प्रयोग यदि हम करने की जगह अगर हम तलवार का प्रयोग करते हैं तो हमारा वस्त्र सिलने की जगह और अधिक फट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट हो गया। अब हम पाठ से संबंधित कुछ अलग प्रश्न बताते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि कवि के ने किस दृष्टांत द्वारा सिद्ध किया है कि बिगड़ी बात नहीं बनती। कवि ने किस दृष्टांत द्वारा ये सिद्ध किया है, ये साबित किया है कि बिगड़ी बात नहीं बनती। यहाँ पे उन्होंने दृष्टांत दिया है दूध का। इन्होंने दूध का दृष्टांत दिया है। दृष्टांत दे करके ये बताया है कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से कोई भी मक्खन नहीं निकाल सकता, उसी तरह से जब बात बिगड़ जाती है तो वह बनती नहीं है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। मतलब कुछ भी कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, यदि आपकी बात बिगड़ गई है तो वो बनेगी नहीं। और अगला प्रश्न है कि लोग दूसरों के कष्ट क्यों नहीं बांटना चाहते। तो यहाँ पे उत्तर है कि इस संसार में हर व्यक्ति के पास अपने अपने दुख हैं, उन्हें वही बड़े लगते हैं। सब अपने अपने दुखों को ही बड़ा मानता है, दूसरे के कष्ट इसीलिए वे बांटना नहीं चाहते हैं और न ही उनके दुख को वो दूर करना चाहते हैं।
जब तक किसी का दुख अपना दुख नहीं लगता तब तक उसे बांटने का कोई अर्थ नहीं होता, तब तक उसे कोई बांटने के लिए तैयार नहीं होता। अब अगला प्रश्न है कि अवध नरेश चित्रकूट में कब व क्यों रहे। अवध नरेश चित्रकूट में कब और क्यों रहे। अवध नरेश चित्रकूट में अवध नरेश श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में लक्ष्मण और सीता के साथ गए थे, और जब राम को वनवास हो गया था तो वे वनवास के समय निकलते वक्त चित्रकूट से होकर गए थे, तो उन्हें चित्रकूट में कुछ समय बिताने का वहीं अवसर मिला। विपत्ति के समय शांति पाने के उद्देश्य से इंसान यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक रमणीय और रम्य स्थल है, और इसीलिए जो है चित्रकूट अपनी रमणीयता के लिए प्रसिद्ध है। तो लोग शांति की तलाश में यहाँ जाते हैं। श्री राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे, 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तब इसी जगह वह कुछ दिन टिके थे। अब अगला प्रश्न है विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है। विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है। विपत्ति के कवि के अनुसार मुसीबत आने पर हमें अपने साधन से ही सहायता मिलती है। विपत्ति में हमें अपने साधन से ही सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सूखते हुए कमल को केवल जल ही बचा सकता है, उसको सूर्य का प्रकाश नहीं बचा सकता। जब मतलब कमल जब सूखने लगे तो उसको जल ही जीवन दान दे सकता है, उसे सूर्य उसे जीवन दान नहीं दे सकता। उसकी अपनी संपत्ति है जल, सूरज की गर्मी उसे जीवन नहीं दे सकती। कमल जल में ही जन्म लेता है और इसीलिए उसका जीवन रक्षक जल ही है। यदि वह सूख जाए तो फिर वह उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, और उसे खिलने के लिए सहायक जो सूर्य है वह भी उसे बचा नहीं पाता। अब आगे प्रश्न है कि सागर की अपेक्षा पंक जल को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। इसके माध्यम से कवि ने क्या सीख दी है। सागर की अपेक्षा पंक जल को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि कीचड़ का पानी छोटे जीव जंतुओं को प्यास बुझाने में छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाने का सामर्थ्य रखता है। यानी कीचड़ युक्त पानी जो है वह छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझा सकता है, जबकि सागर के पास अथाह जल राशि है, परंतु वह खारा होने के कारण किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय यह है कि वह छोटा व्यक्ति भी धन्य है जो परोपकार करता है, और उसकी जगह अगर धनाढ्य है और बहुत ज़्यादा संपत्तिशाली है, और यदि लोगों की व्यर्थ सहायता नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। अब अगला प्रश्न है जलज क्या है, सूर्य उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता। जलज क्या है, सूर्य उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाता। जलज जो है वह उसका शाब्दिक अर्थ है जल में पैदा होने वाला। जलज का शाब्दिक अर्थ है जल में पैदा होने वाला। जल में पैदा होने वाला यानी कमल का फूल सूर्य की उपस्थिति में जल में उगता है। जल में पैदा होने वाला जो कमल है वो सूर्य की उपस्थिति में ही जल में पैदा होता है। परंतु जब कमल के पास जल रूपी संपत्ति नहीं होती तो तालाब सूख जाता है, और तालाब सूख जाने पे सूर्य को कोई भी सूखने से बचा नहीं सकता। अब आगे का प्रश्न ये है कि सुई और तलवार का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है। सुई और तलवार का उदाहरण कवि ने किस संदर्भ में दिया है। यहाँ सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि जो है ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व है।
जहाँ जिस वस्तु का काम है वह वही उसी वस्तु के द्वारा संपन्न हो सकता है। छोटी जगह पे, छोटे कार्य की जगह पे हम बड़े चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि सुई का काम जहाँ पे है वहाँ पे हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। इससे जो है वह काम बनने की बजाय वह बिगड़ जाता है। वहाँ तलवार बेकार है, और जहाँ तलवार का कार्य है वहाँ पे हम सुई का कार्य नहीं कर सकते। धन्यवाद। शेष आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।